अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बॉटनी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको लेफ़्ट यानी छोड़ कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन बहुत ही ईजी है और ईजी वर्ड्स और ईजी मतलब मीनिंग में मैंने लिखा है। तो दोस्तों, समझते हैं प्लांट्स मूवमेंट। प्लांट्स मूवमेंट यानी प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू यानी इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है वो टू टाइप्स में होती है। एक हमारे पास जो मूवमेंट है वो है ऑटोनोमिक मूवमेंट और दूसरा जो है वो है पेराटोनिक मूवमेंट। तो जो ऑटोनोमिक मूवमेंट है वो पहला समझते हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट क्या है? टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट which is caused due to the internal stimuli called as autonomic movement। ऑटोनोमिक मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जो कि प्लांट में हमारे पास इंटरनल स्टिमुलाई से हमारे पास कॉज्ड होती है, यानी जो इंटरनल स्टिमुलाई है उसकी वजह से प्लांट में जो मूवमेंट होती है उसको ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: लोकोमोटरी मूवमेंट, ग्रुथ कर्वेचर मूवमेंट और टर्गर मूवमेंट। ठीक है, टर्गर मूवमेंट। तो लोकोमोटरी मूवमेंट इसमें क्या है? लोकोमोटरी मूवमेंट दोस्तों, मूवमेंट का मतलब क्या है और लोकोमोशन का मतलब क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? मूवमेंट का मतलब ये है कि एक बॉडी अपने ही प्लेस में अपने किसी मतलब ऑर्गन या ऑर्गन को जो है वो मूव करे तो उसको मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब वो क्या करे कि वो जो जगह जो है ना वो चेंज करे। ठीक है। थिंग्स और पार्टिकल्स विच चेंज देयर प्लेस इट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। तो उसको लोकोमोशन कहते हैं जब उसमें कोई बॉडी अपनी जगह जो है वो चेंज कर देती है। तो लोकोमोटरी मूवमेंट का प्लांट में क्या मतलब है? इट कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसका मतलब ये तो नहीं कि लोकोमोटरी मूवमेंट का मतलब प्लांट जो है वो मूवमेंट करेगी। इसका मतलब ये है इट कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये जो लोकोमोटरी मूवमेंट है कंसिस्ट है वेस्कुलर बंडल पर यानी जाइलम और प्लोएम पर। ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर अपर पार्ट यानी प्लांट के अपर पार्ट्स को। ठीक है। वाइल प्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो प्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड लोअर प्लांट के लोअर पार्ट्स को। दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोटरी मूवमेंट। तो प्लांट में इस तरह के मूवमेंट को लोकोमोटरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। इसमें लोकोमोशन हुई ना, जो वाटर है वो जाइलम से लीव्स में गया। ठीक है। और जो फूड है वो लीव्स से आया स्टेम में, जाइलम में। ठीक है। अब दूसरा है कि ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट। प्लांट का जो है ना वो वेट में ग्रो होना। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये डिवाइडेड टू पार्ट्स में एक को न्यूटेशन कहते हैं और दूसरे को नेस्ट्रिक। न्यूटेशन क्या है? न्यूटेशन refers to the bending movement of leaves, stem and roots called as nutation। जब न्यूटेशन जो है वो रिफर्स होती है टू द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, रूट्स के बाद फिर ये लिखना है एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड एज न्यूटेशन। न्यूटेशन जो है एक ऐसे मूवमेंट को कहते हैं जिसमें लीव्स, स्टेम, रूट्स और अदर ऑर्गन्स प्लांट्स के वो बेंड हो जाते हैं, यानी बेंड जो है वो बेंड हो जाते हैं, उसको न्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। यानी उसकी जो है ना बेंडिंग मूवमेंट हो जाती है। नेस्ट्रिक क्या है? रोलिंग मूवमेंट ऑफ लीव्स कॉल्ड एज नेस्ट्रिक। और रोलिंग मूवमेंट ऑफ लीव्स की जो रोलिंग मूवमेंट होती है उसको नेस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है। टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट विच इज कॉज्ड बाय वाटर इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। वो मूवमेंट जो कि कॉज किया जाता है, जो कि हो जाता है वाटर की मदद से, उसको टर्गर मूवमेंट कहते हैं। टर्गर को वाटर भी कहते हैं, टर्गर को वाटर भी कहते हैं। टर्गर मतलब वाटर। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लांट का जो ऑटोनोमिक
मूवमेंट है, ठीक है, यानी इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होता है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्लांट के दूसरे टाइप्स पर चलते हैं, दूसरे टाइप्स के मूवमेंट पे, उसको कहते हैं पेराटोनिक मूवमेंट, ठीक है। पेराटोनिक मूवमेंट क्या है? टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो ऑटोनोमिक मूवमेंट था वो इंटरनल स्टिमुलाई, यानी इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से मूवमेंट जो होता है उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमिक मूवमेंट कहता है। लेकिन जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो मूवमेंट होती है प्लांट में एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, तो उसको फिर पेराटोनिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट विच इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज पेराटोनिक मूवमेंट। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हमारे पास नास्टिक मूवमेंट और दूसरा हमारे पास है ट्रोपिक मूवमेंट। नास्टिक जो मूवमेंट है, अ मूवमेंट विच ओकर्स इन नॉन डायरेक्शन in which there is no particular direction is called as nastic movement. नास्टिक मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जो नॉन डायरेक्शनल हो, यानी जिसमें कोई डायरेक्शन पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, तो उसको नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। नास्टिक मूवमेंट प्लांट का एक ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लांट से ऑर्गन जो है वो ग्रो करे, लेकिन किस चीज़ में? नॉन डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, उसका मतलब नॉन डायरेक्शन में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, और ये जो नास्टिक मूवमेंट है ये कंसिस्ट है 3 टाइप्स पर। पहला जो टाइप्स है वो है फोटोनास्टिक, अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज कॉज्ड बाय लाइट कॉल्ड एज फोटोनास्टिक। एक ऐसा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि कॉज हो, जो कि हो किस चीज़ की वजह से? लाइट की वजह से, उसको फोटोनास्टिक कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, ठीक है। अब एक थर्मोनास्टिक, अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज़ कॉज्ड बाय टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर की वजह से हो, उसको थर्मोनास्टिक कहते हैं। हेप्टोनास्टिक, अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज़ कॉज्ड बाय टचिंग इज कॉल्ड हेप्टोनास्टिक। एक ऐसा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि कॉज हो टचिंग से, ठीक है, उसको हेप्टोनास्टिक कहते हैं। अब हमारे पास है ट्रोपिक मूवमेंट। तो पेराटोनिक मूवमेंट का टू टाइप्स थे ना, कंसिस्ट 2 टाइप्स में। पहला जो टाइप्स था वो हमारे पास था वो था नास्टिक मूवमेंट, लेकिन अभी जो दूसरा जो टाइप्स है वो है ट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रोपिक मूवमेंट में क्या होता है? a movement which occurs in direction in which there is a particular direction is called as tropic movement। एक ऐसा प्लांट का मूवमेंट जो कि occurs हो, यानी जो कि हो एक डायरेक्शन में, यानी एक ऐसा मूवमेंट प्लांट का जो कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो, उसको ट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स, और ये कंसिस्ट है 5 टाइप्स पर। पहला जो टाइप है वो है फोटोट्रोपिज्म, अ पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज़ कॉज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। एक ऐसा पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि कॉज हो बाय लाइट की मदद से, उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म के 2 टाइप्स है, यानी एक ऐसा पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि कॉज हो लाइट से, ठीक है, लाइट की वजह से हो, तो उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और इसके जो 2 टाइप्स है उसमें है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म किसको कहते हैं? मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स टुवर्ड द स्टिमुलाई such as stem called as positive phototropism। मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स का मूवमेंट टुवर्ड स्टिमुलाई की तरफ, जैसे कि हमारे पास स्टेम है, उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अब नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स अगेंस्ट द स्टिमुलाई सच इज रूट। मूवमेंट प्लांट ऑर्गन्स का अगेंस्ट स्टिमुलाई के अगेंस्ट, जैसे कि रूट है, कॉल्ड एज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, उसको नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। दोस्तों अब ये डायग्राम समझते हैं। तो
जो पोटोट्रोपिज्म है उसमें पॉजिटिव पोटोट्रोपिज्म भी है और नेगेटिव पोटोट्रोपिज्म भी है। अब दोस्तों पोटोट्रोपिज्म का मतलब वो मूवमेंट जो कि लाइट से हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो सन जो है ना, सन वो एज अ स्टिमुलाई वर्क करता है, ठीक है। तो सन जो है वो ऊपर, सूरज जो है वो ऊपर होता है ना, ऊपर, और हीट जो है वो ऊपर से देता है, नीचे से तो नहीं देता, ऊपर से देता है। अब स्टिम जो है ना, स्टिम, ये जो सन जो है वो हमारे पास ले लेके, ये क्या है, सन स्टिमुलाई है, ठीक है। तो स्टिम जो है वो स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट करता है ना, स्टिमुलाई की तरफ, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ मूवमेंट करता है, तो उसको इसलिए पॉजिटिव पोटोट्रोपिज्म कहते हैं। लेकिन रूट्स जो है वो अगेंस्ट द पोटोट्रोपिज्म, यानी सूरज तो ऊपर है, रूट्स नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं नेगेटिव पोटोट्रोपिज्म। अब इसका जो दूसरा टाइप्स है वो है जियोट्रोपिज्म, अ पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज़ कॉज्ड बाय ग्रेविटी। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट जो कि कॉज्ड हो ग्रेविटी की वजह से इज कॉल्ड एज जियोट्रोपिज्म, उसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स, इसके टू टाइप्स है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। दोस्तों जियो का मतलब ग्रेविटी होती है ना, जियो का जो वर्ड्स है इसका मतलब है ग्रेविटी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई सच इज रूट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जिसमें जो पोटोट्रोपिज्म था उसमें रूट जो है ना, रूट वो नेगेटिव पोटोट्रोपिज्म था। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कैसे है तो डायग्राम में भी समझेंगे। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स अगेंस्ट द स्टिमुलाई सच इज स्टिम इज कॉल्ड एज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स का अगेंस्ट द स्टिमुलाई जैसे कि स्टिम है, उसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। अब दोस्तों जियोट्रोपिज्म, तो ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है, हम सबको पता है ग्रेविटी नीचे की तरफ है, अर्थ में है, ठीक है। रूट्स जो है वो हमारे पास अर्थ की तरफ नीचे है, और स्टिम जो है वो हमारे पास ऊपर है, ठीक है। तो जियोट्रोपिज्म में पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन हुआ, यानी जो ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट जिसने किया, ग्रेविटी मतलब यहाँ पर हमारे लिए स्टिमुलाई है, इसकी तरफ जो मूवमेंट किया वो तो रूट्स ने किया, तो इसलिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रूट्स है, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म स्टिम है क्योंकि इसने अगेंस्ट स्टिमुलाई किया, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इसने ऊपर मूवमेंट किया। अब है कीमोट्रोपिज्म, अ पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज कॉज्ड बाय केमिकल्स कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म। एक पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि केमिकल्स की वजह से, उसको कीमोट्रोपिज्म कहती है। दोस्तों मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक केमिकल्स है, यानी मतलब एक पोटाशियम या सोडियम इसका पार्टिकल्स है, तो ये एज वर्क करेगी परफ्यूम के तौर पर, क्या इज वर्क लाइक अ परफ्यूम, लाइक अ परफ्यूम, क्योंकि ये परफ्यूम की तरह जो है वो वर्क करेगी। तो ये क्या करेगी, ये जो स्टेम है ना, ये जो रूट्स है प्लांट के, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, रूट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसी तरह रूट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो रूट्स की मूवमेंट हुई, ठीक है। तो इसको इसलिए कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। चौथा जो टाइप है वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब वाटर, ठीक है, बायोलॉजी में हाइड्रो को वाटर कहते हैं। अ पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज कॉज्ड बाय वाटर कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट जो कि कॉज्ड हो किस चीज़ से, वाटर से, उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। अब है टिग्मोट्रोपिज्म, अ पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट विच इज कॉज्ड बाय टच कॉल्ड एज टिग्मोट्रोपिज्म। ये टिग्मोट्रोपिज्म एक पार्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि कॉज्ड हो टच करने से, इसको टिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। दोस्तों इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, अल्लाह ताला ने इस तरह के प्लांट्स बनाए जिसको आप टच करेंगे ना, जिस तरफ आपने टच किया तो उसी तरफ वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। यानी ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, मतलब ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। अगर आपने इसको इस तरफ टच किया तो ये मूवमेंट करेगा
इस तरफ, ठीक है। अगर इस तरफ किया तो ये मूवमेंट करेगा उस तरफ, ठीक है। तो उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। अब दोस्तों जो नास्ट्रिक मूवमेंट है उसमें डायग्राम में भूल गया था, तो दोस्तों नास्ट्रिक मूवमेंट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह है कि इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये बाज़ी कॉलेज में तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें ये जो है वो नहीं होता, और ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है दोस्तों। इसमें एक ये होता है कि एक हमारे पास ये डब्बा होता है, ठीक है। ये डब्बे का ये तीनों साइड हमारे पास, तीनों साइड में हमारे पास डार्कनेस होती है, लेकिन एक तरफ हमारे पास क्या है, ग्लास है जो कि कंडक्ट करती है हीट को और लाइट को, ठीक है। इसको ग्लास कहते हैं। और इसके अंदर हमने क्या रखा है, पौधा रखा है, फ्लावर रखा है, ठीक है। अब नास्ट्रिक मूवमेंट का जो 3 टाइप्स थे, ठीक है, फोटोनास्ट्रिक था, थर्मोनास्ट्रिक था और हिप्टोनास्ट्रिक था। अब जो फोटोनास्ट्रिक है, फोटोनास्ट्रिक मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास क्या है, सन, सूरज है, ठीक है। तो सूरज की शुआएं है वो यहाँ पर इस तरह आएगी, इस तरफ जब आएगी, ठीक है, तो वन साइड यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इरेगुलर मूवमेंट होगी। और नास्ट्रिक मूवमेंट भी उसी मूवमेंट को कहते हैं जो कि इरेगुलर मूवमेंट हो, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो, ठीक है। तो इसमें आप नज़र आ रहे हैं कोई जो पार्ट्स है वो ऐसे जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई इधर से ऐसा जा रहा है, तो इसको कहते हैं नास्ट्रिक मूवमेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर थर्मोनास्ट्रिक हो, यानी टेम्परेचर की जगह हम लोग टेम्परेचर दें, तो फिर भी इसी तरह इरेगुलर मूवमेंट होगी, ठीक है। अगर हम, ठीक है, तो हिप्टोनास्ट्रिक अगर हम लोग टच करें प्लांट को, तो फिर भी इसी तरह इरेगुलर मूवमेंट होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगले क्लास से मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।